नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अब और अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 7 के हिंदी की वर्कशीट संख्या 34। और आज हम लोग हिंदी में कंचा कहानी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज हम कंचा नामक पाठ का पहला अंश पढ़ेंगे। यह पाठ एक कहानी है जिसके लेखक टी पद्मनाभन हैं। नीचे दिए गए अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए कंचा पाठ से दिया हुआ इस गद्यांश को पढ़ते हैं और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देंगे। वह नीम के पेड़ की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। वह कौन? वह एक लड़का है जो कि नीम के पेड़ के नीचे से जा रहा था और उसने आज सियार की कहानी सुनी थी। उस कहानी का मजा लेता हुआ, मतलब कि मन ही मन सोचते हुए और खुश होते हुए आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूं। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे हुए थे। वह एक लड़का यह कहानी सोचता हुआ और वह दुकान के सामने पहुंचा, जिस दुकान में कि कांच के मतलब शीशे के बड़े बड़े जार रखे हुए थे और उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों? क्यों देखें, उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। तो इस तरह से एक बच्चे के मनोभाव को इस गद्यांश में दिखाया गया है और उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि अनुमान लगाइए कि कहानी में वह कौन है और उसकी नज़र किस जार पर पड़ी, उसमें क्या क्या है। वह कौन सी कहानी का मजे ले रहा था। तो इस तरह से कुल 5 प्रश्न हैं और 5वां प्रश्न और भी अच्छा है कि आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। अपनी मनपसंद की कोई एक कहानी लिखिए। तो आपको एक कहानी भी लिखनी है। इसमें आप मनपसंद की कोई एक कहानी लिख सकते हैं और मैंने आपके लिए एक छोटी सी कहानी लिखी है, आप उसको भी लिख सकते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, अनुमान लगाइए कि कहानी में वह कौन है और उसकी नज़र किस जार पर पड़ी, उसमें क्या है। तो उत्तर है कि कहानी के अनुसार वह अप्पू है। उसकी नज़र जिस जार पर पड़ी उसमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। प्रश्न 2 है कि वह कौन सी कहानी का मजे ले रहा था। उत्तर है वह कौवे और सियार की कहानी का मजे ले रहा था। फिर प्रश्न 3 है कि सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए और वाक्य में प्रयोग भी करिए। तो उत्तर है कि 9-2-11 हो गया मतलब भाग गया। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। अब प्रश्न 4 है कि दुकान में रखे बड़े बड़े जार में क्या क्या था। तो उत्तर है कि दुकान में रखे बड़े बड़े जार में चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट था। फिर प्रश्न 5 है कि आपने भी बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, अपनी मनपसंद कोई एक कहानी लिखिए। तो यहाँ आपको एक कहानी दी गई है, अंगूर खट्टे हैं। और इस कहानी का सार ये है कि किसी को कोई चीज़ जब नहीं मिलती तो लोग उसकी बुराइयां करते हैं और कहते हैं कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। यही इस कहानी में आपको दिखाया गया है। कहानी इस प्रकार है कि एक लोमड़ी थी, वह जंगल में रहा करती थी। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। भोजन की तलाश में वह इधर उधर भटक रही थी। भटकते भटकते वह जंगल से बाहर आ गई और उसने एक अंगूर का बगीचा देखा। अंगूर के बगीचे में बहुत सारे अंगूर लटके हुए थे। लोमड़ी ने उन अंगूरों को तोड़ना चाहा, लेकिन अंगूर की ऊंचाई अधिक थी। लोमड़ी बार बार उछलती और अंगूर तोड़ने का प्रयास करती, लेकिन उसे अंगूर नहीं मिला।
अंत में वह थक गई और बगीचे से यह कहते हुए निकल गई कि अंगूर खट्टे हैं। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।